तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यू का क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जाता था एमएथ टर्म ऑफ दिस एपी विल बी। अब क्या है वो चीज़ चेकआउट कर लेते हैं। देखिए एपी दिया है आपको और एमएथ टर्म बोला है, तो आपको पता है जनरल टर्म, ये टीएन टर्म का जो फॉर्मूला होता था वो होता था ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। याद आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे एन के जगह पे एम बोल दिया, मतलब एमएथ टर्म निकालना, मतलब जहाँ एन है वहाँ पे एम हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ हमें ए और डी जो है वो ऑलरेडी पता है। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, प्लस में एन के जगह एम पुट कर देंगे, एम माइनस वन हो जाएगा, और इंटू में डी। डी क्या होता है आपको पता है, ए टू माइनस ए वन। याद आ रहा है? ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है आपके पास 11, ए वन है ना, ये ए वन है, ए टू है, ए थ्री एंड सो ऑन इस तरीके से। एंड ये 5 है, तो कितना आ गया मेरे पास 6। तो यहाँ पे मैं 6 रखूँगा। तो 5 प्लस में यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6m माइनस का 6 आ जाएगा, तो आ जाएगा 6m, ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, 6m माइनस वन आ जाएगा, 6m माइनस वन। ऑप्शन नंबर ए ही आपके पास क्या है, करेक्ट है। समझ में आ गई की बात? डन है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई करने की कोशिश जरूर करें हर एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैं बेशक आपको रोके हूँ या ना रोको, आपका काम रहेगा कि वीडियो को एक बार पॉज करके जरूर से जरूर ट्राई करें, ठीक है। चलिए, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। आपसे बोला है कौन सा ऐसा टर्म होगा कि जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक एपी लेता हूँ, जैसे 10 लिया, फिर 8 लिया, ठीक है, फिर 6 लिया, फिर 4 लिया, फिर 2 लिया, फिर 0 लिया, फिर -2 लिया। देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए एक एपी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिक्स्थ टर्म ऐसा है, ये सिक्स्थ टर्म ऐसा है, मतलब एन की वैल्यू 6 है, जो कि क्या है, जीरो है, ठीक है। तो उसी तरह से हमसे पूछा है कि इस वाले एपी का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो जीरो होगा। समझ रहे होंगे? डन है। तो मेरे हिसाब से इसका जो कहाँ कितने कितने गैप है, 4 4 का गैप है ना, तो 18 19वां आ जाएगा, 19वां, 18 चौक 72। तो लेट्स सी 18 या 19 इनमें से कोई सा एक आएगा, ठीक है ना। तो अभी चेकआउट कर लेते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो आपको पता चलेगा जनरल टर्म से, नो डाउट। तो ये आ जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए टी एन मतलब जनरल टर्म, जनरल टर्म कितना लेना है आपको, जीरो। कौन से टर्म को जीरो, कौन से टर्म है वही पता करना है, जीरो। तो जनरल टर्म हो गया आपके पास जीरो। ए के प्लेस पे आपके पास 72 प्लस में एन माइनस वन, तो एन हमें निकालना है बेसिकली, तो एन माइनस वन ऐसे ही रखेंगे। और डी के प्लेस पे हम क्या पुट कर लेंगे, देख लीजिए, 68 में से माइनस कर देंगे 72। पता है ना डी का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, ए टू माइनस ए वन, ठीक है। तो 68 माइनस का 72 विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4। रिमेंबर, अगर आप माइनस का साइन की गलती करते हैं तो फिर आपका आंसर गलत आने वाला है। 72 को इधर लेकर आता हूँ, माइनस का 72 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई में तो इधर ले आऊँगा तो माइनस का डिवाइड में आ जाएगा। 19 आ रहा है आपके पास आंसर, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 18 चौक 72 हो गया, काट दिया, एन माइनस वन, ये माइनस वन इधर आ गया तो आपके पास प्लस हो गया। तो यहाँ से आपके पास 19th टर्म, यस 19th टर्म जो है वो हमारे पास निकल कर आ चुका है, क्या, यस, दैट विल बी द टर्म ऑफ जीरो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे पास, पहला हो गया आपके पास, दूसरा हो गया, ये तीसरे की बात करते हैं। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स इज डिविजिबल बाय 5 इज। तो आपको ये बताना है कि 2 डिजिट नंबर जितने भी हैं, अगर मैं उनका सम करता हूँ जो कि डिविजिबल बाय 5 होते हैं, तो उनका सम कितना आएगा। तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, एक बात बताइए, 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, नो डाउट 10 से। अच्छा, साथ में 2 डिजिट होने के साथ साथ वो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो 10, 15, 20 ऐसे करते 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 मैं कहाँ तक जाऊँगा। समझ में आई बात? डन है, 95 तक। क्यों? क्यों? क्योंकि 99 तक ही, देखिए 10 से लेकर 99 तक ही ऐसे हैं जो 2 डिजिट नंबर्स हैं। लेकिन 2 डिजिट नंबर के साथ साथ हमें ये भी कंडीशन को फॉलो करना है कि वो डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए। तो 5 से डिविजिबल वाले यही नंबर्स आएंगे, देख लीजिए आप बेशक, है ना। 20, 25, 25 के बाद 30, 35, 40, 45, 50, 55 ऐसे करके एंड सो ऑन करके 95 तक आप जाएंगे। 100 मत ले लीजिएगा, वो 3 डिजिट नंबर हो जाता है, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, राइट। तो एस एन का फॉर्मूला याद कीजिए। एक तो फॉर्मूला होता था एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, और इसी को मैं एक फॉर्मूले और आपको बताया था, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस, सॉरी 2a नहीं था, टुडिंग टुडिंग टुडिंग, ए प्लस ए एन बोल दीजिए, या फिर वो टी एन बोल दीजिए, या फिर लास्ट टर्म बोल दीजिए एल बोल दीजिए, ए प्लस एल बोल देता हूँ मैं इसको, एल बोल देता हूँ, ठीक है ना।
ये रहा एल बोल दिया मैंने। चलो, तो लास्ट टर्म होता था, आपको लास्ट टर्म पता है, ये सिर्फ आपको एन की ज़रूरत है, तो एन आप यहाँ से निकाल लेंगे। एन आप क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। और कौन सा फॉर्मूला लगा कर निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला लगाना है यस टी एन वाला। तो जैसे अभी जस्ट इस वाले क्वेश्चन में हमने एन निकाला ना, उस तरह से आपको इस वाले में से एन निकालना है। लास्ट टर्म आपको गिवन है, मतलब टी एन पता है जनरल टर्म, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की जगह पे 95 रखेंगे, ए के जगह पे 10 रखेंगे, प्लस में एन माइनस वन ऐसे रखेंगे, डी के जगह पे 5 माइनस 10 तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस का 85 आ जाएगा। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, अच्छा प्लस का 5 आएगा। डी डी की वैल्यू 15 माइनस 10, ठीक है, मुझे लगा 5 है वो, ठीक है, तो प्लस का 5 आएगा। तो 85 आएगा प्लस का 95, ये 10 इधर ले आया तो माइनस का हो गया, 85 बचा, इज इक्वल टू एन माइनस वन। और ये प्लस का 5 अब डिवाइड में भेज देंगे नो डाउट, तो मेरे पास आ जाएगा, इससे काट देंगे, 17 पच्चे 85 इज इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस वन इधर आएगा तो आपके पास आ जाएगा प्लस का, राइट। चलिए, तो आ गया 18, गॉट इट। चलिए, तो 18 आ गया एन की वैल्यू, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 18 अपॉन में 2, ए के जगह पे 10 प्लस में एल के जगह पे 95, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 9 बार में कटेगा, इसको ऐड कर दीजिए, 105 आएगा। अब बस आपको इसको मल्टीप्लाई करने का है, 105 को कितने से, 9 से, तो कितना आ जाएगा, 945 आ जाएगा, 945। तो 945 देखिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर 4 को इजीली देख पाएँ और उसको हम अच्छे से कर पाएँ, गॉट इट। चलिए, तो अब हमारे पास यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं लाइफ में। फोर्थ ये एट्थ टर्म ऑफ एपी इज, हमसे पूछा है कि एट्थ टर्म कौन सा होगा और फ्रॉम एंड पूछा है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे सिंपल पूछता एट टर्म तो आप ऐसे लिखते टी एट इज इक्वल टू, ऐसे इसको कैसे लिख सकते थे, ए प्लस 7 डी, याद आ रहा है ना। ए की जगह पे कितना था 5 प्लस में 7 मल्टीप्लाई डी की जगह कितना है माइनस करेंगे 3, तो मेरे पास हो जाएगा 5 प्लस का 21, जो कि आ जाएगा आपके पास आंसर 26, नो डाउट, अच्छी बात है। बट रिमेंबर, ये जो काम किया है ना फ्रॉम एंड लिखकर, ये बिल्कुल गलत कर दिया। आपके ऑप्शन में 26 जरूर दिया होना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूज करें, नहीं दिया इन्होंने, मैं रहता तो जरूर देता। क्योंकि कई बच्चे हैं ना एंड वाला पोर्शन पढ़ते नहीं है और बोलते हैं अरे यार एट्थ टर्म निकालना है, बट अफसोस एट्थ टर्म नहीं निकालना है यहाँ पे। एट्थ टर्म निकालना है आपको, बट फ्रॉम एंड निकालना है, पीछे से निकालना है, इस साइड से निकालना है। तो इस केस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब समझिएगा एल क्या था, यहाँ पे आप लिखेंगे एट्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, एट्थ टर्म फ्रॉम एंड लिख लीजिए, ठीक है ना, फ्रॉम एंड। तो वो क्या हो जाएगा, एल, एल मतलब लास्ट टर्म, कितना आपके पास 38, उसमें से माइनस कर दीजिए एन माइनस वन, एन कितना 8 था ना, एट टर्म था, तो 8 माइनस वन कितना हो जाएगा 7, और इंटू में डी, डी की जगह कितना है, डी की जगह 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 38 माइनस का 21, माइनस के लिए कितना बचेगा 7 1 17 बचा 17। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गॉट इट। चलिए, तो चलते हैं 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा जाता है इसमें, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें दी हैं आपको, तो जल्दी जल्दी से हम निपटा देते हैं इनको। और 5 में बोला इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस देन इट्स 20th टर्म। देखिए बड़ी छोटी सी चीज़ है, nth टर्म का मतलब होता है जनरल टर्म, मतलब टी एन दिया है आपको 2n माइनस वन, जिसको हम ए एन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यस, इट इज योर जनरल टर्म। अब हमसे 20 टर्म निकालना है, तो 20 लिख दीजिए यहाँ पे, T20, यहाँ 22 जब 40, 40 माइनस वन 39 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस वन कितना हो गया 40 माइनस वन, जो कि 39 आ गया, खत्म बात। ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई ये बात, डन है। चलिए, अब हम आगे की बात कर लेते हैं, टिडिंग टिडिंग, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो हमसे बोला है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एपी में है, तो हमें पता करना है कि पी की वैल्यू क्या होगी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। पहले आपका काम होगा इन दोनों टर्म्स में से डी की वैल्यू निकालनी, उसके बाद का काम होगा आपको इन दोनों टर्म्स में से डी की वैल्यू निकालनी। और क्योंकि डी सेम होते हैं एपी में, तो आप इस तरह से लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। याद कीजिए, डी हम कैसे भी निकाल सकते थे, किसी भी अगले वाले टर्म्स में से, उससे जस्ट पहले वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके, राइट। तो A2 कितना है यहाँ पे 2x प्लस का p है, उसमें से माइनस कर देंगे A1 कितना है यहाँ पे x है, इज इक्वल टू A3 कितना है
3x+6, 3x+6 और a2 कितना 2x+p। रिमेंबर बीच में माइनस करेंगे तो साइन दोनों का चेंज होगा, तो 2x माइनस का बनेगा और p भी माइनस का बनेगा। यहाँ पे ये गलती करते हैं बच्चे, ध्यान से, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं और कुछ नहीं, तो ये बन जाएगा p ऐसे ही रखता हूँ, 2x में से 1x जाएगा तो प्लस का 1x बचेगा इज इक्वल टू 3x, इसको करेंगे तो नो डाउट 1x बचेगा प्लस का, और ये माइनस का p बचा और प्लस का 6 बचा। x से x को आप उड़ा सकते हैं, ये माइनस p इधर आएगा तो प्लस का p हो जाएगा, तो p प्लस p इज इक्वल टू 6 बचा, ये बन गया 2p इज इक्वल टू 6, तो p की वैल्यू आ गई 6/2 और कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8 का नहीं कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, हाँ ये बी वाला पार्ट, 6 का बी वाला पार्ट। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए अब इसी के और हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 7th की बात कर लेते हैं। 10th टर्म ऑफ दिस AP इज, आपको सिर्फ 10th टर्म पूछा है तो आपको पता है 10th टर्म इज नथिंग बट a + 90। ऐसे लिख सकते हैं, a के जगह पे 120 है, प्लस में 9 मल्टीप्लाई में d, दिस माइनस दिस तो माइनस का 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 120 और 9 चौके 36, माइनस का 36, तो 20 कम हो गया और 16 और कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो 84 देख लीजिए कहाँ है, ये रहा सी वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही बात। चलिए 7th हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो ये सारी ही चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, राइट। चलिए तो ये हो गया 8th। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP हुज mth टर्म इज दिस, तो आपसे फर्स्ट टर्म पूछा है और आपसे पूछ रखा है nth टर्म, सॉरी nth टर्म कितना दे रखा है इतना, तो फर्स्ट टर्म पूछा है तो n की जगह 1 पुट कर दिए, तो T1 मतलब टर्म नंबर 1 मतलब A1 की बात कर रहा है वो, तो 3 × 1 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 3 - 4 माइनस का 1 आ जाएगा। ये रहा आपके पास आंसर, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की। द nth टर्म ऑफ दिस AP इज दिस, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है आपको पता है, D का फॉर्मूला होता है A2 - A1 और आपको जनरल टर्म दे ही रखा है TN, मतलब AN की जो वैल्यू होती है 2n + 1, तो पहले मैं 1 पुट करके कितना आ जाएगा 3, 2 × 1 + 3, यहीं पे फिर जब मैं 2 पुट करूंगा इनके जगह पे 2 2 4 1 5 हो जाएगा, तो ये A1 हो गया, ये वाला आपके पास A2 हो गया, तो D का फॉर्मूला हो गया A2 - A1, तो A2 5 है, A1 3 है, 5 - 3 कितना आ जाएगा आपके पास, आंसर विल बी 2। समझ में आ गई की बात, डन है, ठीक है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, आगे की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है विच टर्म ऑफ दिस AP इज -81, तो अगेन दिस इज योर TN जनरल टर्म, ठीक है ना, तो TN इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, बार बार, ताकि आपको याद हो जाए। TN के जगह पे माइनस का 81 इज इक्वल टू A के जगह कितना है आपके पास 21 प्लस में n - 1, तो n को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि विच टर्म पूछा हुआ है, और दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस का 3, रिमेंबर इसको इधर लेंगे तो माइनस का 81 में माइनस का 21 हो जाएगा इज इक्वल टू n - 1 इंटू में माइनस का 3 हो जाएगा, है ना, और इसको ऐड कर दूंगा तो माइनस का 2 8 2 10 माइनस सॉरी इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा और माइनस का साइन रहेगा इज इक्वल टू n - 1, और ये जो आपके पास माइनस का 3 है वो इधर आ जाएगा आपके पास डिवाइड में, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, इसे इसको काट देंगे तो 3 तिया 9, एक इसमें जाएगा तो 4 3 चौके 12, राइट, तो यह आ जाएगा 34, एम आई राइट, हाँ सही है, इज इक्वल टू n - 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का, तो 34 + 1 कितना हो गया आपके पास 35, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 35। समझ में आ गई की बात, डन है। चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। इसमें हमसे कहा गया है विच टर्म ऑफ AP दिस इज 109, अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सिर्फ आपको क्या कर दिया AP चेंज कर दिया है और जनरल टर्म TN की जगह 119 है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, गॉट इट। चलिए आगे की काम कर लेते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अगेन आपसे फिर से पूछ लिया है इसका 6th टर्म बट फ्रॉम एंड, तो फ्रॉम एंड वाला का भी हमने आपको फॉर्मूला बताया L - n - 1 इंटू में D। L पता है आपके पास कितना है देख लीजिए, माइनस का 40 है,
माइनस का n, देखिए n कितना पूछा है 6 टर्म, तो 6 माइनस 1 करेंगे और d के जगह 14 माइनस 17 माइनस का 3। माइनस वाले जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं वो आपको थोड़े से कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। माइनस ये 5 बचा, मल्टीप्लाई में माइनस का 3 है, माइनस का 40, ये माइनस माइनस प्लस बना लेगा, 5 दिया 15 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 25। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द nth टर्म ऑफ एन AP दिस द कॉमन डिफरेंस ऑफ AB। अगेन आपसे सेम क्वेश्चन पूछा है जो अभी ऊपर पूछा था, D कॉमन डिफरेंस। पहले T1 निकाल लेंगे जो इसको हम A1 कहेंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 कितना हो गया 3, और वहीं पे फिर A2 निकाल लेंगे जो कि टर्म नंबर 2 होगा, वो क्या होगा 4 दूनी 8 है, कम 7 होगा। तो D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो 7 माइनस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4। समझ में आ गया बात, ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहीं ना कहीं आपके पास चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा आसान दी हुई होती हैं, तो टेंशन लेने की खैर अपने को तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP इज, तो सम निकालना है 16 टर्म्स का, तो हमें पता है SN इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। तो n के जगह पे 16 है, 16 अपॉन में 2, 16 टर्म्स का सम निकालना है। 2 मल्टीप्लाई a के जगह पे देखिए 10 है और बीच में प्लस n माइनस 1, तो 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, और इंटू में डी 6 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4। चलिए यहाँ से कटेंगे 8, 10 दूना 20 और 15 चौके कितना आ जाएगा माइनस का 60, तो ये माइनस का 40 हो गया, और मल्टीप्लाई 8 चौके 32 माइनस का 320 आ जाएगा, माइनस का 320। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के पास हम पहुँच जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा जाता है, चेकआउट कर लीजिए। इसमें कहा जाता है इफ़ फॉर एन AP Tn इज दिस देन 8th टर्म ऑफ दिस AP, तो 8 पुट कर दीजिए, तो T8 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो 3 माइनस 8 चौके 32 कितना हो गया माइनस का 29, ये ऑप्शन सही है। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस AP इज, अब बात आती है कि जब तक आपको A और D नहीं पता चलेगा तब तक आप इसका 20th टर्म का सम नहीं निकाल सकते। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले सम निकालना है 20th टर्म का, तो n की वैल्यू तो हो गया भाई, ठीक है। पहले a निकालिए, a का मतलब टर्म नंबर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, T1 या फिर आप क्या कह लीजिए A1 विल बी इक्वल टू 3 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 रहेगा, तो माइनस 1। a पता चल गया, A2 और निकाल लीजिए ताकि आप d निकाल सके, रिमेंबर, ठीक है। तो 3 T2 बोल लीजिए उसको, तो 3 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 में से 3 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। चलिए अब d निकाल लीजिए, तो d क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना मेरे पास -5 में से माइनस करेंगे A1, A1 कितना -1। रिमेंबर इस टाइप की चीज़ें आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। तो मेरे पास जो d है वो आ गया माइनस का 4। ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्या निकालना है, सम ऑफ दिस AP इज 20 टर्म्स, तो 20 टर्म्स का क्या निकालेंगे S20 n/2 मतलब 20/2, समझ रहे होंगे, डिवाइडेड ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना होगा हमने अभी निकाला -1 प्लस में n-1 मतलब 20 - 1 तो 19 होगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटू d की जगह माइनस का 4, इसको करेंगे तो बाहर आ जाएगा 10 माइनस का 2 और 19 चौको 76 माइनस का 76, तो ये आ जाएगा माइनस का 78 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 780, माइनस का 780, ये ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के पास पहुंच जाते हैं, और अब हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब हमारे पास ओवरऑल हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से, तो देख लीजिएगा। मेरे पास न्यू वाला एडिशन वाला बुक नहीं है, बट फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप फटाफट क्या कर सकते हैं 74 28 52 56 69 इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं अपने डाउट को, आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। आपके बारे में सम दे रखा है दिस, तो हमें कॉमन डिफरेंस पूछा है। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आपको SN दे रखा है 3n की स्क्वायर माइनस का 4n, और आपसे पूछ लिया है कॉमन डिफरेंस मतलब d पूछा है, और d का मतलब हो गया A2 माइनस A1, तो जब तक आपको A2 नहीं पता चलेगा, जब तक आपको A1 नहीं पता चलेगा तब तक आप d नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए पहले आप यहाँ पे S1 निकालिए, तो 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 जो कि हो गया माइनस का 1। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो S1 होता है वही आपके पास A1 होता है, क्योंकि देखिए अगर कोई मान लीजिए यही वाला IP ले लिया मैंने, तो ये वाला एक टर्म का सम कितना होगा -8 ही रहेगा, समझ रहे होंगे, या फिर फर्स्ट टर्म भी कितना होगा -8 ही रहेगा। तो फर्स्ट टर्म और S1 एक ही बात होती है। चलिए S2 की बात कर लेते हैं।
S2 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 2 पुट कर दीजिए, 3 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 4 दूनी 8, तो आ गया 4। अब यहाँ पे ना इसको A2 की गलत बोलने की गलती मत कर दीजिएगा, ये A2 और S2 इक्वल नहीं होता है, पता है क्यों? क्योंकि देखिए S2 का मतलब है दो टर्म्स का सम, तो माइनस का 12 आएगा इस केस में, इस वाले एपी केस में। बट अगर आप A2 कहते हैं तो A2 का मतलब सिर्फ -4 है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। चलिए सेकंड टर्म, तो अब बात आती है कैसे निकलेगा, तो S2 का मतलब है दो टर्म्स का सम, दिस प्लस दिस, तो A1 प्लस A2, ये कहना चाह रहा हूँ। आपको S2 पता है, अभी हमने निकाला 4 है, आपको A1 पता है जो हमने निकाला -1 है, यहाँ से हम A2 निकाल लेंगे, ये इधर जाएगा तो 5 बना देगा, है ना, 4 + 1 5। अब आपको A1 पता चल गया, यहाँ से A2 पता चल गया, तो D का फॉर्मूला A2 - A1, A2 5 है, A1 माइनस का 1 है, तो ये 6 आ जाएगा, ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आई लव दिस क्वेश्चन, यस एग्जैक्टली। अब हमसे क्या बचा, द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, जो कि -1 है। समझ में आ गई बात, डन है। A1 है ना, फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 4 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट निपटा देते हैं, फिर हम आगे का काम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हमसे कहा जाता है फॉर दिस एपी कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो -4 A2, डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, तो -4 में माइनस करेंगे -8, ये यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, तो 4 आ गया मेरे पास, ट्रिंग। 10th टर्म पूछा है, मतलब टर्म नंबर 10 पूछेगा, तो A + 9D होता है, आपको A पता है यहाँ पे कितना, -8 है, प्लस में 9 इंटू में D अभी हमने निकाल लिया, कितना निकला 4, तो यह आ जाएगा -8 + 9 चौके 36, प्लस माइनस करेंगे तो 28 आ गया प्लस का, माइनस का भी ऑप्शन में दिखेगा, बट ऐसी गलती मत कीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, फर्स्ट टर्म पूछा है, तो टर्म नंबर 1 ही आपके पास क्या होता है, A1 है, कई बार बता चुका हूँ अभी इस वीडियो में, राइट। तो कितना हो गया मेरे पास, 5 निकल के आ गया। हमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस, तो A2 पहले निकाल लीजिए, A2 टर्म 2 एक ही बात है, S2 के केस में नहीं है ये, तो 4 × 2 + 1 कितना आ गया मेरे पास 9, तो D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, A2 कितना है 9, A1 कितना है 5, तो कितना आ गया आपके पास 4। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हमारे पास यहाँ पे लास्ट के 2 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। टर्म नंबर 2 आपको पता है और डी पता है, तो हमसे पूछा है फर्स्ट टर्म, तो आपको पता है टर्म नंबर, ये जो आपके पास 2 है, ओके, ये जो टर्म नंबर 22 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, T22 को A + 21D, ठीक है। और ये कितना दे रखा है 149, तो अगर A + 21D अगर 49 दे रखा है, मीन 149 दे रखा है, तो D के प्लेस पे 7 पुट कर लेता हूँ मैं, तो 21 इंटू में 7 तो = 149, तो A प्लस का 21 7 105, ठीक है, तो ये आ गया 149, तो A = 149, इसको उधर ले जाता हूँ, माइनस का 105 हो जाएगा, तो कितना बच गया 105, तो 44 आ गया। समझ में आई इतनी बात, डन है। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना निकल के आया है, फर्स्ट टर्म मेरे पास, सॉरी माइनस मैंने गलत कर दिया, माई मिस्टेक नहीं, सही तो करा है, जस्ट लेट मी चेक, 21 × 105, अरे माई मिस्टेक, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 21 7 कितना होता है, तो 21 7 होता है भैया 747, तो और ए की वैल्यू निकालेंगे तो 149 में से माइनस 21 × 105 होता है, सॉरी 147, तो ए की वैल्यू आ गया आपके पास 2, ठीक है। S22 इज इक्वल टू, देखिए S22 का मतलब क्या है, तो ऐसे लिख लूँगा मैं, S22 = 22/2 n/2 2a, ए की जगह भी हमने निकाला 2 प्लस में n-1, मतलब 22 पूछा, 21 2 - 1 करेंगे 21 इंटू में डी हमें पता है क्या 7 है, चलो पुट कर दो, काटा मिट्टी करो, 11 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 21 7 147 आएगा, अब गलती नहीं करूँगा, 151 आएगा इंटू में 11, मल्टीप्लाई कीजिए 151 इंटू 11 को और आंसर आप ले जाइए, ठीक है। अब देखिए अब हमसे क्या कहा जाता है इसमें, तो आपको याद रखना है यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 7 है, क्योंकि यहाँ पे हमें भी यूज़ करना पड़ सकता है इन जस्ट थर्ड पार्ट, पता नहीं मेरे को भी, बट अभी चेक कर लेते हैं कि करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं, ठीक है। तो हमसे कहा जाता है इफ़ ईच टर्म ऑफ अबव ए पी इज़ रिड्यूस्ड बाई 7 देन इट्स
सेकंड टर्म इज, तो ये जो एपी है, हर टर्म को 7 से कम कर देते हैं, तब उस केस में हमें क्या बताना है यहाँ पे, सेकंड 22nd टर्म क्या आएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए एपी बनाना है सबसे पहले, तो A1 कितना था आपके पास, 2 था। A2 कितना बनेगा, A प्लस डी, तो A की जगह 2 रहेगा और D की जगह कितना रहेगा आपके पास, 7 रहेगा, है ना। D 7 था तो 9 आ गया। उसी तरह से A3 क्या रहेगा आपके पास, A प्लस 2D, समझ रहे होंगे, या फिर ये टर्म नंबर 3 है, टर्म नंबर 2 है, टर्म नंबर 1 है, एक ही बात है। A की जगह 2 है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई डी की जगह 7 है, तो 2 प्लस का 7 दूना 14, कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 आ जाएगा। समझ में आ रही होगी बात, डन है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि मैंने AP निकाल दिया 2 9 16। अब मैं इनको हटा देता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि अब क्या करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपके पास AP आ गया है, पहला 2 आया था, दूसरा 9 आया था, अगला 16 आया था, एंड सो ऑन। अब हर एक टर्म में से 7 को रिड्यूस कर देना है। तो यहाँ से 7 रिड्यूस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, 7 रिड्यूस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ से 7 को रिड्यूस करेंगे तो 9 आएगा, एंड सो ऑन। अब नया एक AP बनाए। अब इसका हमें क्या पूछा है, 22nd टर्म, मतलब टर्म 22 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 21D। A की जगह कितना है आपके पास, माइनस का 5 प्लस का 21 इंटू में D की जगह यहाँ से निकालना पड़ेगा, 2 में से माइनस करेंगे माइनस का 5 तो हो जाएगा 2 प्लस 5, तो आ जाएगा मेरे पास 7, तो 7 रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 प्लस में 21 सतह 147, तो इसको प्लस माइनस कर देंगे तो 142 142 आ जाएगा। दिस आंसर विल बी द करेक्ट। समझ में आ गई ये बात, डन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, यस क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है हमसे। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस। फिर से SN दिया, ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन था, फर्स्ट टर्म पूछा है, मतलब S1 ही क्या इक्वल होता है आपके पास A1 के, तो मेरे पास आ जाएगा 3 to 5 आ जाएगा, 1 पुट कर लीजिए, काम बन जाएगा। कॉमन डिफरेंस के लिए आपको क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी, A2 के लिए जरूरत पड़ेगी S2। अभी ऊपर आपको यही चीज़ समझाया था मैंने आपको। S2 मतलब 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस में 2 2 जा 4 16 आ जाएगा S2। बट रिमेंबर S2 इज ऑलवेज इक्वल टू A1 प्लस A2, ठीक है। तो S2 की जगह कितना है, 16 है, A1 की जगह कितना है आपके पास, A1 की जगह आपके पास 5 है, और यहाँ से A2 निकाल देंगे तो A2 आ जाएगा आपके पास 11, ठीक है। तो A2 में निकाल दिया हमने 11, बट हमें निकालना है D, तो D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 है आपके पास 11 और A1 है आपके पास 5, तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल दिया हमने, सॉरी यहाँ नहीं, कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ से निकाल दिया। फर्स्ट टर्म तो हमने वैसे 5 निकाल दिया था। सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, मतलब ऐसे निकालना है। आपको A पता चल गया 5 है, आपको D पता चल गया 6 है, अब आपको सम निकालना है। तो देखिए कैसे निकाल देंगे, बड़ी छोटी सी चीज़ है। S25 निकालना है, तो S25 का क्या मतलब हो गया आपके पास, 25 ओपन इंटू ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई A की जगह 5 प्लस में n-1, मतलब 25 माइनस 1, तो 24 इंटू में D की जगह कितना है आपके पास 6। यहाँ से काटा पीटी करेंगे, जो कि नहीं कटेगा, तो इसको मैं 25 ओपन में 2 ही रखता हूँ, और ये आ जाएगा 10 प्लस में 24 पचे 120, 24 तक 144, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 ओपन में 2 मल्टीप्लाई 154, ठीक है। ऐड कर दिया, 2 से काट दीजिए, 7 बार में 2 बार में 72, 25 मल्टीप्लाई 72 को मल्टीप्लाई कीजिए, और जो भी आएगा दैट विल योर आंसर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई होंगी ये सारी चीज़ें। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो में एक नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं, जिस तरह से इसमें पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से वहाँ पर भी आपको एक अच्छी क्लास दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वीक है मैथ्स में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर्सनल क्लास की नीड है, तो आप इस नंबर पे नो डाउट 74 28 52 56 69 इस पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको एक पर्सनल क्लास मिल जाएगी, बट वो दैट विल बी योर चार्जेबल, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।